वो एक प्रकार से बहुत दिव्य है कि इसको सर्वप्रथम तो हर कोई समझ नहीं सकता, और जो समझ लेता है फिर उसे छोड़ नहीं सकता, उसे खत्म करके ही दम लेता है कि समझे, पूरा अच्छे से जीवन में उतारें, तभी इसको इससे इसका इंटरेक्शन है भगवत गीता के साथ वो पूरा होता है। और ये ज्ञान जो है इतना दिव्य ज्ञान है कि जब जब भक्त को इस ज्ञान के बारे में समझने आने लगता है और वो अपने जीवन में से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है, तो फिर वो ऊपरी दृष्टिकोण, ऊपरी तौर पे नहीं करेगा इम्प्लीमेंट, फिर वो डीप डाइव जिसे कहते हैं, हम अंदर घुस के पूरा समझ के, उसी प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और 5000 साल पहले ये भगवत गीता को लिपिबद्ध किया गया श्रील वेदव्यास जी द्वारा, और ये महाभारत का एक सेक्शन है। महाभारत जो उन्होंने इतिहास रचा, महाभारत के अंदर भगवत गीता भी संकलित है। लेकिन 5000 साल पहले के भी समय की बात अगर हम करें, तो उस समय भगवान की जो ये वाणी भगवत गीता थी, वो तब भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस समय उसे लिपिबद्ध करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय के लोग जो होते थे श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर अर्थात जो सुन के याद कर ले हमेशा के लिए। श्रुतिधर वह व्यक्ति होता है जिसने एक बार कुछ चीज सुनी तो इटर्निटी तक उसे वो चीज याद रहेगी, भूलेगा नहीं वो। और ऐसा होना बहुत आम था पहले, बहुत ज्यादातर लोग शुद्ध हुआ करते थे, क्योंकि धर्म के साथ रहते थे, धर्म का पालन करते थे और अपना सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। तो समस्त प्रकार के उनके जो सद्गुण थे, सब सद्गुण उनके अंदर उपस्थित होते थे। आज के समय में व्यक्ति जो है या जनरल पॉपुलेशन जिसे हम कहें, वो श्रुतिधर नहीं है। कल क्या हुआ हम भूल जाते हैं, याद रखने तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हमने 8th ग्रेड में या 7th ग्रेड में या 6th ग्रेड में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े साइंस के या मैथमेटिक्स के, आज कोई हमसे पूछ ले उसके बारे में तो एक बार को सोचने पड़ जाएंगे कि पता नहीं क्या है। फिर से समझने के लिए दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पता लगता है कि हमारी बुद्धि कितनी सीमित है, हम सभी की। और इस सीमित बुद्धि के साथ इसके द्वारा निर्देशन प्राप्त करके हम अपने जीवन को ऐसे ही बहाए जा रहे हैं और भगवान के साथ संलग्न नहीं हो रहे, भगवान के साथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य से कह सकते हैं, जो व्यक्ति भगवत गीता होने के बाद, भगवत गीता संसार में उपस्थित होने के बाद भी भगवान की वाणी भगवत गीता का लाभ नहीं ले पा रहा है। उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई नमक का व्यापारी है या किसी और खाद्य सामग्री का व्यापारी है, लेकिन उसके चारों तरफ नमक की खान है, लेकिन उसे पता ही नहीं। वो नमक को या उस खान को अर्जित करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात अपने उस रॉ प्रोडक्ट को बनाने के लिए रहता है, लेकिन उस मूर्ख को ये पता ही नहीं है कि चारों तरफ तुम्हारे नमक की खान ही है, तुम क्यों इतना परेशान होके घूम रहे हो। उसी प्रकार से हम जीव जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करके, जो हमें मनुष्य शरीर मिल गया है, तो हमें बहुत सरलता से इस युग में, जिस युग में हम सभी का जन्म हुआ, हमें शास्त्र मिले हैं, वेद मिले हैं, उपनिषद मिले हैं, हरिनाम मिला है, लेकिन हमें इसका ज्ञान ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि ये कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। और जब तक पता लगता है तब तक समय निकल जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है या कोई बीमारी लग जाती है, तो उसमें दिमाग सारा सारा माइंड डाइवर्ट उसी में हो जाता है। तो अभी जो हमारा शरीर स्वस्थ है, हम सभी अभी थोड़ी जानकारी रख रहे हैं भगवद गीता के बारे में, तो इसे हमें और सीरियसली, बहुत सीरियस नोट के साथ भगवद गीता को अपने जीवन में अपनाना है। ये नहीं कि खाली हम पढ़ने भर के लिए पढ़ें या सुनने भर के लिए सुने, उसके बाद भूल जाएं। ऐसा ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं जानता हूँ, आप बहुत सिंसियर हैं, कंटिन्यूसली आप लोग आ रहे हैं भगवत गीता क्लास में, तो आप, आशा करता हूँ मैं कि आपको जरूर लाभ मिल रहा होगा भगवत गीता का, और भगवत गीता की वाणी जो भगवान ने अभी तक हमें समझाया, उसके आप जरूर लाभ उठा रहे होंगे।
सेक्शन हमारा खत्म होने पर है, 6 चैप्टर जो है, जो कि ध्यान योग के ऊपर आधारित है। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि भक्ति योग में पदार्पण होगा। भक्ति योग इज जस्ट लाइक ए क्रीम ऑफ एंटायर भगवत गीता। जैसे एक सैंडविच होता है, सैंडविच के ऊपर भी एक ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है, असल जो मसाला कंटेंट है वो सैंडविच के बीच में है। उसी प्रकार से प्रथम 6 अध्याय जो है वो ध्यान योग के ऊपर है। अंतिम 6 अध्याय भी फर्दर आगे भगवान ने ज्ञान योग के बारे में दर्शन किया है, ज्ञान बताया अर्जुन। और जो मध्यस्थ जो बीच के जो है उनमें वो वास्तव में क्रीमी लेयर भक्ति योग है। भक्ति योग के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले हफ्ते। भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु श्रीनम भक्तिर उत्तम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान की भक्ति बिना किसी अभिलाषा के और बिना किसी इच्छा के हमें प्रयास करना है करने का, तभी हम हमारा जीवन सफल है। जिस प्रकार से जो भगवान की भक्ति जो है उसको वो प्रैक्टिकल सब्सटेंस है, इट इज प्रैक्टिकल। कोई ये कहे कि मैं बड़ा भगवान को अपने ध्यान में रखता हूँ, मेरे ध्यान में भगवान रहते हैं, पर जब उनको कोई सेवा करने को दी जाए तो इधर उधर होकर निकल लेते हैं। तो डिवोशन होना जरूरी है, बट लेकिन भक्ति में डिवोशनल सर्विस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसकी उपमा शास्त्रों में ऐसे मिलती है कि भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति को जब हम समझते हैं ये कि किस प्रकार से भगवान की सेवा में हम लिप्त हों। जितनी सेवा करेंगे उतना भगवान की भक्ति में हम प्रगाढ़ होंगे। जितना खाली मन में डिवोशन रखेंगे, बस मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान मुझे अच्छा लगता है। कई लोग मन में बोलते हैं कि हम जब कर रहे हैं, जब करते करते भगवान की छवि मन में आ गई। हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण राधा रानी रास लीला कर रहे हैं या भगवान की लीला चल रही है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि अरे अब मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, मेरे ध्यान में भगवान आने लगे। कितना बड़ा कोई भक्त है ये इस बात से निर्भर नहीं करता कि हम कितना भगवान के बारे में सोच रहे हैं, कितना ये इस बात से निर्भर करता है कि कितना प्रैक्टिकली हम अपने को इन्वॉल्व किए हुए हैं भक्ति में, भगवान की सेवा में। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसकी उपमा किस प्रकार से दी गई है? जैसे कि एक माता है, उसका एक पुत्र है, छोटा बच्चा है अभी, तो किस प्रकार से माँ जो है अपनी बच्चे की सेवा में लगी हुई है। कुछ तो चाहिए नहीं उसको रिटर्न में बच्चे को। उसको चाहे रात के 2 बजे, जैसे अगर अब जैसे सबके घर में अलार्म है, अलार्म होते ही आपने अलार्म का यूज किया होगा। कभी कभी सुबह 3 बजे अलार्म जब बजता है तो हम उसे बंद कर देते हैं, या 4 बजे अलार्म बजता है तो हम उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। लेकिन जो माँ है, जिसका छोटा बच्चा है, रात को 2 बजे भी अगर वो रोता है या 1 बजे भी रोता है तो माँ उसको हाड़ थप्पड़ मार के चुप नहीं करती, चुप हो जा मैं सो रही हूँ। 1 बजे रोए, चाहे 2 बजे रोए, चाहे 3 बजे रोए, कितनी भी गहरी नींद में माँ क्यों ना होगी, उठ के बच्चे को दुलारेगी, पुचकारेगी, उसे चुप कराएगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली अटैच्ड है बच्चे से, वो सेवा कर रही है उसकी। उसे अपनी परवाह नहीं, उसे अपना सुख समृद्धि नहीं चाहिए। उसको रिटर्न में भी कुछ बच्चे से नहीं चाहिए, अभिलाषा भी कुछ नहीं। तो भगवान के साथ जुड़ने का यही अस्तित्व है कि जितना कोई बड़ा भक्त है, ये उससे निर्भर करता है कि आपने कितना प्रैक्टिकली अपने को भगवान से जोड़ रखा है, कितना आप सेवा में नियुक्त है भगवान की, कितना कर पा रहे हैं सेवा। और उस सेवा को कितना हम फिर उस पर निर्भर करता है कितना अन्य अभिलाषिता, बिना किसी अभिलाषा के सेवा हो रही है। ये नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं लेकिन रिटर्न में मुझे अपना नाम चाहिए, 4 लोग मेरा गुणगान करें, तब मैं समझूंगा कि मैंने कुछ सेवा करी। तो अगर इस प्रकार सोच के करेंगे तो सेवा का भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति। ये हम भक्ति योग सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी देखिए जो हमने क्या पढ़ा, सकाम कर्म पढ़ा, निष्काम कर्म पढ़ा और ध्यान योग, अष्टांग योग। इसमें सर्विस नहीं है भगवान के लिए। सकाम कर्म हम क्यों कर रहे हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। मेरी कुछ डिजायर्स हैं जिसके लिए मैं उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए मैं इंद्र जी का यज्ञ कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर देवी देवता का यज्ञ कर रहा हूँ, ताकि मेरी पर्सनल डिजायर्स, मेरी पर्सनल नीड फुलफिल हो जाए।
या मेरे परिवार की नीड्स पूरी हो जाए। जैसे कई, अब जैसे नवरात्रि से शुरू हो गए, कई लोग दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? जो माताएं हैं वो दुर्गा माता की पूजा करती हैं, अच्छा पति मिले। शिव जी की शिवरात्रि पूजा करती हैं तो रहता है कि अच्छा पति मिले, अभिलाषा है मन में। पुरुष इसलिए दुर्गा माता या शिव जी पूजा करते हैं, अच्छी पत्नी मिले, या कोई भी अभिलाषा मन में है संसारिक, पूजा कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं होगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। भक्ति सेवा, भक्ति इज इक्वल टू सेवा। कितनी आप सेवा में लिप्त हैं वो भक्ति कहलाता है। तो सकाम कर्म जो हुआ वो भक्ति नहीं है, उसमें हेतु है, कुछ ना कुछ रिजल्ट हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग में जहाँ भगवान कृष्ण नहीं है मन में, और हम सिर्फ निष्काम कर, जैसे कि सैनिक होता है वो सोच के, वो यह सोच के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं, और देश देश की भावना से युक्त होकर वो निष्काम कर्म कर रहा है। उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भले ही गोली लग जाए कभी भी, लेकिन देश मेरा प्रोटेक्टेड रहे। तो देश के प्रति उसकी प्रगाढ़ भावना है, भगवान कृष्ण के प्रति देश का, वो निष्काम कर्म कर रहा है लेकिन भगवान के प्रति निष्काम कर्म नहीं है। तो यहाँ पर निष्काम की दो संज्ञा है कि तो भगवान के प्रति निष्काम कर्म योग, जो जो आप भगवान के लिए प्रसन्नता के, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर्म कर रहे हैं, जिसे कृष्ण भावनामृत कर्म कहते हैं, वो दिव्य है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में लगे बिना अगर आप किसी और तरीके से निष्काम कर्म कर रहे हैं तो आप सतोगुणी भाव में, आप कृष्ण भावनामृत नहीं है। तो सतोगुणी रह के उसका भी रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, यश होगा। अगर बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो परमवीर चक्र से नवाया जाएगा। तो कुछ ना कुछ हेतु मिला, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला आपको वहां पर। निष्काम कर्मयोगी जो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, उसका तो पता ही नहीं होता उसको कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा समझ, लेकिन उसकी टारगेट सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण सेटिस्फेक्शन। तो निष्काम कर्म योग जो जिसमें कृष्ण नहीं है, उसका भी हेतु है, उसमें नाम, यश, गौरव और ये सब प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये भी भक्ति नहीं है क्योंकि इसमें भगवान की सेवा नहीं है। ध्यान योग अर्थात भगवान की जो आप हम लोग प्रकाश पुंज का ध्यान लगाए बैठे हैं कि एक दिन मृत्यु के बाद हमें मुक्ति मिल जाए। समझ पा, मुक्तियां जो है, जो मुक्ति की अभिलाषा से भगवान की स्तुति कर रहा है कि भगवान मैं संसार चक्र से बड़ा परेशान हो गया हूँ, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस मुझे मुक्ति दे दो, मोक्ष मिल जाए मुझे, बस मोक्ष लेके मैं संसार से परे हो जाऊं, जन्म मृत्यु के चक्कर में ना गिरूं जाके। तो ये होता है ध्यान। वो ध्यान लगाता है भगवान के साथ, भगवान के प्रकाश पुंज में सम्मिलित होना चाहता है, सायुज्य मुक्ति जिसे कहा गया है। तो इस व्यक्ति की क्या अभिलाषा है? मोक्ष, मोक्ष मिल जाए। ये भी निष्काम नहीं, ये भी अन्य अभिलाषता शून्यम ने कैटेगरी में नहीं आएगा। भले ही मोक्ष मिल रहा है, रिजल्ट उसे मोक्ष मिलेगा, लेकिन अन्य अभिलाषता शून्यम की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि हेतु है। संसार में दोबारा गिरना नहीं है, संसार की परेशानियां दोबारा झेलनी नहीं है, फिर से ABCD 1 2 3 4 नहीं सीखना। जितनी बार जन्म लेंगे मनुष्य बन के उतनी बार ABCD सीखना पड़ेगा, उतनी बार 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है भगवान की कि अगर आपने भक्ति क्षेत्र में ABCD पढ़ लिया और D तक पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ना पड़ गया, तो अगला जीवन सर्वप्रथम गारंटेड हो जाएगा कि मनुष्य शरीर मिलेगा ही मिलेगा, किसी और योनि में जाना नहीं है। सर्वप्रथम तो ये गारंटेड हो जाएगा कि अगला शरीर मनुष्य का ही मिलेगा। और दूसरी गारंटी ये हो जाएगी कि अगर आपने इस जीवन में ABCD पढ़ा है भक्ति का, तो अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप E से शुरू करोगे, EFGHIJ, वहां पे डिसाइड होगा कि आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो वहां जब तक छोड़ोगे उसके आगे से फिर आगे प्रारंभ होगा। और इसकी शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं। सबसे प्रमुख कथा है भरत महाराज की, जो सबसे पहले भरत महाराज एक राजा के पुत्र थे जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। भरत महाराज बहुत ही ज्यादा शुद्ध वैष्णव, भगवान की भक्ति में लिप्त रहने वाले एक आदर्श राजा थे। समस्त प्रकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते थे, साथ में भजन भी करते थे भगवान का। जब उनकी वृद्धावस्था आने लगी तो उन्होंने सब कुछ घर बार त्याग के वन गमन का निश्चय किया, जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं, और भगवान की सेवा में लगने का निश्चय किया उन्होंने, किस प्रकार से भगवान की सेवा करूं।
जब वन में पहुंचे तो भगवान का ध्यान स्तुति करने लगे, पूरी तरह से ध्यान में मग्न रहते थे, भक्ति में। भगवान की जो नवदा भक्ति मार्ग में उन्होंने जो ध्यान, उन्हें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरण का मार्ग को अपनाया, भगवान के ध्यान में स्मरण में रहते थे भगवान की भक्ति। नदी किनारे उनका आश्रम था, तो नदी पे एक बार देखा, पानी पीने गए तो वहां पर एक गर्भवती हिरणी भी पानी पी रही थी। तभी वहां पीछे से इस काल के प्रभाव से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी बहुत तेज। तो जो हिरणी थी, जो गर्भवती थी, पानी पी रही थी, वो डर के मारे नदी में छलांग लगा दी उसने। और जब नदी में से छलांग लगा दी तो नदी में ही उसका जो संतान थी वो पैदा हो गई। ये इनके इन प्रकार वो जो हिरणी थी वो नदी पार कर, संतान नदी में ही अभी जूझ रही है, जो बच्चा पैदा हुआ हिरणी का। और जो माँ हिरणी थी वो किसी तरह से नदी पार करके दूसरी तरफ आ गई, भरत महाराज जी के आश्रम की तरफ। और इतनी खराब स्थिति में वहां पहुंची कि किनारे पहुंचते ही शरीर छोड़ दिया उस हिरणी ने। अब जब भरत महाराज ये सब देख रहे हैं, भरत महाराज देख रहे हैं कि माँ ने अभी अभी एक छोटे बच्चे को पैदा किया है और पैदा करते ही नदी पार करते दौरान उसकी मृत्यु हो गई, अभी छोटे बच्चे का क्या होगा। तो वो तुरंत नदी में उतर गए, क्योंकि वैष्णव कंपैशनेट होता है, वैष्णव भक्त, उसको ये नहीं पता कि मनुष्य है कि पशु है। वो कंपैशन की दृष्टि से वो नदी में कूद गए और उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला और पोंछ पाछ के अपने पास बैठा लिया। अब उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चर्चा आने लगी, इस बच्चे का क्या होगा, इसकी माँ तो अब नहीं रही, इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा जंगल में तो कोई ना कोई जंगली जानवर या शेर जो अभी दहाड़ा था वो इसे मार के खा जाएगा। तो भरत महाराज अब उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। घर बार छोड़ के आए थे विरक्त होके, अपने पत्नी अपने बच्चे को छोड़ा विरक्ति भाव से, जंगल में जंगल में वन गमन किया, पूरे विरक्त भाव से भक्ति कर रहे थे, लेकिन वन में पहुंचते ही आसक्त हो गए उस हिरण के बच्चे से। इतने आसक्त हो गए कि अब हर समय उसी बच्चे का स्मरण उनको होने लगा कि वो क्या कर रहा है, कहीं इधर दूर तो नहीं निकल गया जंगल में, कहीं कोई जानवर तो उसे पकड़ के नहीं खा जाएगा। देख, और अपनी पूजा का समय आ भी जाता था तब भी उस पूजा के समय को लांग कर उस बच्चे को खोजने निकल जाते थे। उसके लिए खाना पकाने लगे, अभी बाहर से खेल के आएगा वो तो खाएगा कुछ ना कुछ मांगे, तो पूरी तरह से आसक्त हो गए हिरण के बच्चे के साथ। एक बार ऐसी पूजा करने बैठी तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो भी बहुत हिल मिल गया भरत महाराज के साथ। तो हमेशा भरत महाराज जी के आसपास रहता था। तो भरत महाराज जी के जब बच्चा हिल मिल गया तो वो भी कहीं दूर निकल जाता था, वापस लौट के उनके आश्रम में आ जाता था। एक दिन भरत महाराज जी पूजा कर रहे थे बैठ के अपनी, तो देखा सुबह का गया हुआ, अभी तक शाम हो गई, अभी तक लौट के आया नहीं हिरण का बच्चा कहाँ। कोई उनके मन में अनेक प्रकार के ख्याल आने लगे, कहीं कोई जंगली जानवर का शिकार तो नहीं बन गया, किसी शिकारी ने तो नहीं मार दिया। तो इसी चिंता से अपनी पूजा को अधूरा छोड़ के उसको खोजने निकल गए जंगल में। रात हो गई, रात होते होते खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं उसको, कहाँ है, वो नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिखा तो अब जंगल में तो थे ही, एक हिल टॉप पर, एक क्लिफ पर जाके पहुंच गए। उनको अंधेरे में दिखा नहीं कि एक क्लिफ है, एक खाई है बहुत बड़ी, और खोजते खोजते उस खाई में गिर गए। और पूर्ण स्मरण हिरण का था उनके दिमाग, मेरा हिरण को बच्चा कहाँ गया, क्या होगा। जैसी खाई में गिरे तो पूरा धराशायी हो गया, मृत्यु एकदम सामने आ गई उनके। मृत्यु के समय हिरण का स्मरण, उसी हिरण के स्मरण से मृत्यु को प्राप्त किया, तो अगला जीवन उनको हिरण का मिला। ये श्रीमद् भागवत में कथा आती है, बिल्कुल सत्य घटना है। अगला सेकंड जीवन उनको हिरण का मिला, क्योंकि हिरण का ही भाव रख के पैदा हुए थे। शास्त्र वर्णन करता है, ये भगवान कृष्ण भगवता में भी कहेंगे, ये यथावा प्रपद्यन्ते तामश्च भजामि हम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उसको उसी भाव प्राप्त होता है। और भगवान ने अलग अलग जगह पर श्लोक में कहा है, मृत्यु के समय हमारा जैसा भाव होगा, मृत्यु के समय हमारे जैसे विचार हमारे दिमाग में चल रहे होंगे, उसी प्रकार का अगला जीवन निश्चित है मिलना। ये आत्मा ट्रांसमाइग्रेट होकर उसी बॉडी के अंदर चली जाएगी। अगर हमारे अंदर, अगर पुरुष के अंदर स्त्री का भाव है, स्त्री का चिंतन करता है, मैं उस समय शरीर करके वो शरीर छोड़ता है, तो अगला जीवन स्त्री रूप में उसे मिलेगा, अगला शरीर स्त्री का मिलेगा। स्त्री के मन में पुरुष का भाव है तो अगला जीवन पुरुष का मिलेगा उसको। किसी के अंदर खूब मांसाहार खाने की इच्छा है, मांस खा रहा है, मांस खाने की इच्छा करते करते वो मर गया संसार से, तो मांसाहारी पशु के जीवन में शरीर में जन्म लेगा।
किसी की धन के प्रति बहुत आसक्ति है, तो मरते समय उसे बड़ी चिंता होगी, अरे मेरे धन का क्या होगा, कहाँ मैंने स्टोर किया हुआ है, पता नहीं क्या होगा। बहुत सुंदर घटना महाराज जी ने बताई एक बार। एक पता नहीं हमने चर्चा करी थी कि नहीं करी थी, कि एक बार एक बहुत ही धनवान सेठ की मृत्यु सर पे आ गई, डेड बेड पर आ गया, वो मरने लगा। तो मरते-मरते उसका जो उसकी बेटी थी, बेटी का जो पति था, नहीं उस सेठ का दामाद, वो थोड़ा अ, अ अ, भक्त था भगवान का। जो जो सेठ की लड़की का जो पति था, वो भगवान का भक्त था। तो उसने जब देखा कि सेठ मर रहा है, इसे जीवन भर अ, बस धन धन ही धन अर्जन किया है, इसको किस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण किया जाए। तो सॉरी, मैं थोड़ा गलत कह गया। जो सेठ की जो बेटी थी, उसका पति वहाँ नहीं रहा, उसका पति तो अपने घर था, बेटी घर पे आई हुई थी, क्योंकि पिता बीमार था। और जो भाई था, उस लड़की का भाई, वो धार्मिक था बहुत। उसने कहा कि इस प्रकार से पे मैं अपने पिता को नाम जप करवाऊँ भगवान का, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट है उसकी लाइफ। अगर अभी भगवान का नाम जप नहीं किया, तो फिर से संसार में मरने के लिए, भटकने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक योजना आई। योजना क्या थी? कि मेरी जो बहन है, बहन के पति का नाम राम है, और बहन का नाम क्या था? बहन का नाम लक्ष्मी था। तो यह सोच के उसने बोला कि मैं किसी तरीके से उनको बुला लेता हूँ, अपने अपने जीजा जी को, उनका नाम राम है, उनको देख के तो ज़रूर उनका नाम उच्चारण कर लेंगे। और एक बार अनजाने में भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, जैसे अजामिल की कथा से हमें पता लगता है, अजामिल ने अनजाने में अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो उसकी सद्गति हो गई। उसी भावना से उसने अपने जीजा को बुलाया कि मेरे पिता की मृत्यु किसी समय भी हो सकती है, कृपया आप आइए, और ये मेरी योजना है, आपका नाम उच्चारण कर लें किसी प्रकार से वो मृत्यु समय। लेकिन वो सेठ इतना धन के प्रति आकर्षित था कि वो मुँह से उसके राम नाम निकल ही नहीं रहा था, कृष्ण नाम निकल ही नहीं रहा था। जब जमाई जी घर पहुँचे, तो बेटा बोलता है, देखो पिताजी कौन आया है। अब उसका तो उम्मीद थी कि ये तो बोलेंगे, ये तो राम है, राम आए हैं। इतना राम एक बार भी बोल दें मुँह से, कोई अनजाने में भी बोले तो भी कल्याण है। लेकिन बहुत मुश्किल है वो एक बार भी निकालना नाम। वो सेठ क्या बोलता है, जैसे ही वो राम जी को देखता है सामने, उसके जमाई को, बोलता है, ये तो लक्ष्मी का खसम आया है। उसने तब भी मुँह से राम शब्द नहीं निकाला। लक्ष्मी का खसम बोलते ही शरीर से प्राण निकल गए उसके। कितनी बड़ी विडंबना है। तो भगवान का नाम मुँह से निकले अंत समय में, ये किस बात पर निर्भर करेगा कि जीवन भर भगवान का नाम लिया है कि नहीं लिया है। अगर जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया है, तो मृत्यु के समय, या जिस समय हम सभी को फाइनल परीक्षा में, हमारे गुरुमाँ जी बोलते हैं, हम सभी को फाइनल परीक्षा में बैठना है। आपको भी, मुझे भी, यू, मी, ही, शी, महाराज जी वर्णन करते हैं वहाँ पर। कोई भी हो, फाइनल परीक्षा का दिन आ रहा है सब। उस फाइनल परीक्षा को पास कब कर पाएँगे? जब जीवन भर तैयारी करी होगी। तैयारी ही नहीं करी होगी, पता ही नहीं है कि तैयारी क्या है, प्रिपरेशन ही नहीं है कुछ, तो कैसे उस परीक्षा को पास कर पाएँगे? तो अगले उसी प्रकार भरत महाराज ने जब देखा कि भले ही उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, पूरी प्रगाढ़ता से अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मृत्यु समय हिरण से आसक्ति हो गई, तो अगला शरीर हिरण का मिल गया। लेकिन जो उन्होंने जब जो तैयारी जो करी थी अपनी पूरे जीवन भर, वो तैयारी काम आ गई, भले ही वो हिरण शरीर में क्यों नहीं पैदा हुए। हिरण शरीर में आने के बाद भी उनको अपना पिछला जन्म याद रहा। और वो उनको ये आभास रहा कि देखो मैं हिरण बन के पैदा हो गया, मैं तो कितना बड़ा राजा का पुत्र था, अच्छा खासा मेरा परिवार था। मृत्यु के समय मुझे हिरण का स्मरण, हिरण से आसक्ति हुई, और अब जाके मुझे हिरण का शरीर मिल रहा है। भले ही चलो मुझे हिरण का शरीर क्यों ना मिले, मैं ये जीवन भी पूरा भक्ति भाव से निकालूंगा। सिर्फ घास-फूस खाते थे, एकादशी का व्रत करते थे, हिरण शरीर में भी। अपनी माँ को छोड़ दिया, हिरण हिरण माँ के जो रूप था उनका, उस परिवार, हिरण परिवार को छोड़ के एक आश्रम के नज़दीक जाके रहने लगे, जहाँ पे भजन भक्ति होती थी भगवान की। हिरण रूप में, एकादशी का व्रत करते थे। समय निकला, समय निकलते-निकलते हिरण का शरीर जब छूटा, तो उनको फिर से मनुष्य शरीर बनाया गया, तीसरा जन्म, भरत महाराज जी का। अब तीसरे जन्म में उनको स्मरण है पिछले 2 जन्मों का, कि मैं पहले जन्म में राजा भरत था, किस प्रकार से अच्छी खासी भक्ति कर रहा था, लेकिन अंत समय में हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, तो दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ गया। अब ये गलती नहीं करूँगा।
अब वो बन गए, अब जब मनुष्य शरीर बन के पैदा हुए तो उन्होंने मन में ठान ली कि मैं अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा दुनिया के आगे कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, ताकि कोई मुझसे अपेक्षा ही ना करे, और अंदर ही अंदर भक्ति करता रहूंगा चुपचाप, मुझे सिर्फ टाइम पास करना है संसार में, क्योंकि भजन उनका प्रगाढ़ था। दुनिया वाले सोचते थे तो महामूर्ख है, ये तो ओघी है, अघोरी अघोरी टाइप जैसे लोग जो होते हैं ना, अघोरी बाबा, ना इसे लेना ना देना, और दूसरों को पागल प्रदर्शित करते थे वो अपने को। तो लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। जब तक जड़ भरत रूप में उनके पिता थे तो पिता थोड़ा ध्यान रख लेते थे, पिता की मृत्यु होने पर बड़े छोटे भाई ने उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया। ये तो मूर्ख है, क्योंकि भाभी के बहकावे में आ गए। और जो छोटे भाई की पत्नी थी उन्होंने बोला कि ये ना काम के ना काज के, अनाज खाते हैं, इनको निकालो घर से बाहर। तो जड़ भरत जी हाथ जोड़ के घर से बाहर निकल गए। अंदर एकदम प्रकांड विज्ञान विज्ञान पूरे एकदम विद्वान व्यक्ति, लेकिन ऊपर से प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि दोबारा से संसार के चक्कर में ना फंस जाएं। एकदम चुपचाप भजन भक्ति में लगे रहते थे, ना किसी से कुछ लेना ना देना। कोई 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 पागल कह के पुकारता था तो पागल सुन लेते थे, कोई पत्थर मारता था तो पत्थर खा लेते थे। एक दिन ऐसे अपने खेत के बाहर बैठे हुए थे, तो वहां कुछ चोर डाकू जो कि काली माता के भक्त थे, काली माता पे बलि चढ़ाने के लिए किसी हस्तपुष्ट व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने जड़ भरत जी को देख लिया बैठे हुए आराम से, अट्ठे कट्टे अच्छे खासे व्यक्ति थे। चोर डाकू पकड़ के ले गए उनको काली माता के पास। इन्होंने कुछ रिवोल्ट भी नहीं करा, ले जा रहे हो ले जाओ भाई, कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि संसारी शरीर भगवान का है। जो भगवान का भक्त होता है पूर्ण रूपेण कृष्ण पे निर्भर है। सफलता मिले या असफलता मिले, यश हो अपयश हो, प्रगति हो प्रगति ना हो, उसको कोई लेना, उसको सब कुछ भगवान पे निर्भर, जो कुछ हो रहा है उसके जीवन में भगवान की कृपा से हो रहा है, ये सोच के वो चलता है। तो जड़ भरत जी इसी भावना चल पड़े उनके साथ। काली माता के सामने उनको ले जाया गया, और जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई गई, काली माता के विग्रह से स्वयं काली माता प्रकट हो गई। और आज दुर्गा जी का दिन भी है, तो ये कथा देखिए भगवान कृपा से कथा निकल के आई है। तो दुर्गा जी काली माता के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी वहां उन डाकुओं से, मूर्खों, ये तो मेरे स्वामी, मेरे अधिष्ठाता का परम भक्त है, तुम उनको कैसे मार सकते हो। तो वहीं काली माता ने जिस तलवार से भरत महाराज जी की बलि चढ़ाई जा रही थी, उसी तलवार को छीना और उसी तलवार से समस्त डाकुओं का गला काट दिया। और वर्णन आता है शास्त्रों में, वो गला काटने के बाद उन नर मुंडों को इस प्रकार से उछालने लगी काली माता, जैसे कि एक गेंद को उछाला जाता है। इस प्रकार से प्ले करती हुई, और उनके जो पार्षद हैं, भूत पिशाच, सब आके नृत्य करने लगे। और भरत महाराज जी सेंटर में बैठ के हाथ जोड़ के कृष्ण गोविंद शरणम कृष्ण, वहां बैठे वहां पे तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं। काली माता उनको अभय दान देके वहां से अप्रगट हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भक्ति है, भक्ति का जो शीर्षक है, ये इतनी साधारण नहीं है। सर्वप्रथम तो ये समझिए आप, ये हमारा शीर्षक शुरू हुआ था कि चाहे सकाम कर्म हो, चाहे निष्काम कर्म हो, चाहे ध्यान ध्यान योग यानी कि जिसमें मुक्ति की अभिलाषा है, या कोई अष्टांग योगी क्यों ना हो जो सिद्धियों के पीछे पड़ा हुआ है, जो अभी 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो अष्टांग योग के ऊपर है, जिसमें जो योगी है वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। 8 प्रकार की सिद्धियां जो है, अष्ट सिद्धियां, अणिमा लघिमा प्राप्ति राष्ट्रीय कामावसायिता सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि। तो इन सिद्धियों के पीछे जो पड़ा है, इन सबका एक हेतु है, इन सबका एक उद्देश्य है, इन सबको प्राप्त करने का। लेकिन भक्त का उद्देश्य क्या है? कृष्ण कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता हर रूप में, चाहे कृष्ण मारें चाहे रखें, चाहे कृष्ण संसार में 20 बार करोड़ों बार भेज दें, चाहे मुक्ति प्रदान कर दें, कैसा भी कृष्ण उनके प्रति बर्ताव क्यों ना करें, वो कृष्ण के भाव रख के व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो भक्ति में सेवा प्राधान्य है, और किसी भी योग में सेवा नहीं है भगवान, वहां पे हेतु है। इसलिए भक्ति योग जो है सभी योगों का अधिष्ठाता है। समस्त योगों में सर्वोपरि भक्ति योग है, क्योंकि भक्ति योग में ही भगवान की सेवा करी जा सकती है, और अन्य किसी योग में भगवान की सेवा नहीं करी जा सकती। और वो भक्ति योग सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अष्टांग योग 6ठे अध्याय को हम लोग खत्म करने पर हैं अब। तो इस
जितनी भी भक्ति योग में हमारा प्रयास रहेगा कि भक्तों की कथाओं को भी हम थोड़ा अपनी इसमें सम्मिलित करें, जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं। और बहुत ही सुंदर विषय है भक्ति योग, पूरी भगवत गीता की क्रीमी लेयर है। तो आप उसको ध्यान से अवश्य सुने, क्योंकि यही सेक्शन जो है ये हमें भगवान से मिला सकता है। अगर हमने जितना सिंसियरली हमने सुना, समझा अपने जीवन में भक्ति योग सेक्शन को, उतना ही स्पष्ट हो जाएगा आंखों के आगे हमारे कि भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं कि नहीं। अभी मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या इसी ग्रुप के माध्यम से बस हैंड रेज कर सकते हैं अपना। आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान से हम एक दिन मिल लें? मन में झांक के देखिए आप अपने और में, देखिए कि एक दिन जिस जैसा मेरा जीवन चल रहा है, एक दिन तो भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे आमने सामने। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, बोलने की जरूरत नहीं है। आप इसमें मतलब कि अपने जूम पर ही जो रेज हैंड वाला फीचर होता है, आप उसको यूज करके बता सकते हैं कि एक दिन भगवान के सामने मेरे सामने भगवान खड़े होंगे। ये कितने लोगों को विश्वास है? झूठा मूठा नहीं, सामने खड़े होना या फिर भाई फील करना, फील कर पाएंगे हम? जैसा जो आपने मन में झाके, मन में जाके बस ये प्रश्न करिए अपने आप से कि भगवान मुझे एक दिन मिल जाएंगे, क्या उत्तर मिलता है? यस या नो? अगर यस मिलता है तो बस हैंड रेज करना है आप। अभी खाली 2 हैंड 3 हैंड हुए हैं। हमारे साथ 9 लोग हैं कि मैं तो खैर यहाँ दिखाई रहा, तो मैं तो हैंड रेज कर ही देता हूँ ऐसे। तो 9 लोगों में से अभी 4 लोगों ने मन में विश्वास रखा है कि भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे। बाकी के 5 लोगों को विश्वास नहीं है, या उनको बटन नहीं मिल रहा है हैंड रेज करने का, बताइए। जो भी, ऐसा भी हो सकता है। तो विलास दुबे जी ने थम्स अप दिखाया। प्रभु जी ठेंगा तो नहीं है, थम्स अप ही है ना? नहीं नहीं, ठेंगा नहीं है ये। विश्वास है। तो मेरा नाम भी एक्चुअली अभिलाष है, तो यू नो अच्छा। उसी और की अभिलाषा है। चलिए ठीक है, तो वो अभिलाष प्रभु का भी हम मान लेते हैं कि भगवान के दर्शन तो होंगे ही होंगे एक दिन, निश्चित है पूरा मन में अपना। तो 5 लोग, 4 अभी भी डाउटफुल हैं। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा डाउट ये है कि जीवन में होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं पता मुझे, तो आई एम डाउटफुल। आप बस मन में ये पूछिए, मन में प्रश्न करिए कि मैं भगवान को देख लूंगा एक दिन। अगर मैं की परिभाषा आत्मा है तो 100% श्योर हूँ कि मैं मिलूंगा जरूर। हाँ तो वही है, हम आत्मा के लेवल पे ही बात कर रहे हैं। हम शरीर लेवल पे तो भगवत गीता है ही नहीं। हाँ, शारीरिक लेवल तो हम पहले ही छोड़ के आ चुके हैं पीछे। मैं इसका आपको जस्टिफिकेशन बताऊंगा क्यों हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये रियलाइजेशन मुझे भगवान से मिला देगी। चलिए, इसको काफी वैसे जिन्होंने नहीं भी किया उनको विश्वास है, मैं जानता हूँ, लेकिन जिन्होंने हिम्मत करके हाथ रेस किया उनको कम से कम ये है कि रियलाइजेशन है, मन में हमारे ये विश्वास है कि हम भगवान को देख लेंगे। तो ये विश्वास भक्ति का प्रारंभ है। इसलिए इसको अगर मन में विश्वास नहीं है, डाउट है कि मुझे, हम पढ़ रहे हैं पता नहीं मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कुछ पता नहीं भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, जो सामने है वही है, जो नहीं है सामने तो कुछ उसका क्या भरोसा है। अगर ऐसी कुछ मन में भावना है तो भगवान के दर्शन तब भी होंगे, लेकिन समय लग जाएगा। तो भक्त के मन में हमेशा ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अवश्य मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, अवश्य मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी अगर उनके बताए मार्ग पे मैं चलूंगा या चलूंगा। अगर नहीं चलेंगे तो समय लग सकता है, लेकिन भक्ति क्षेत्र में जो एक बार लग गया है, जैसे वन वे ट्रैफिक, हैंड डाउन कर सकते हैं आप। तो यही परिकाष्ठा, यही चीज हमें चाहिए कि मन में हमेशा रियलाइज रखना है कि कृष्ण है और मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। संसार में मैंने बहुत भोग लिया, संसार में बहुत गमन कर लिया है, अब मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है।
उसके लिए मुझे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा या करूंगी। ये श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी उतना हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा। और जितना हमारे मन में डाउट होगा, अरे भाई ये तो वही भगवत गीता, वही कृष्ण, कहाँ कृष्ण है, किसने देखा है कृष्ण को? कोई कोई तो बोलता है मोर मुकुटधारी है, कोई कहता है बंसी बजाते हैं, कोई कहता है वृंदावन में मिलते हैं, कोई कहता है मथुरा में मिलते हैं, कोई कहता है द्वारका में पाए जाते हैं, कोई कहता है जी ना द्वारका में पाए जाते हैं, ना मथुरा में पाए जाते हैं, ना वृंदावन में पाए जाते हैं, वो तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। हर किसी की अपनी परिभाषा है, कृष्ण है भी कि नहीं है। और कोई तो ये भी कहता है कि 5000 साल पहले कोई कैरेक्टर हुआ था कृष्ण नाम का। अब तो कलयुग चल रहा है, अब कहाँ कृष्ण है? अब थोड़ी देखने में आएंगे कृष्ण। जो पहले 5000 साल पहले हुए थे तो भावनाएं हैं, सबकी भावनाएं हैं, भाव में लोग बह रहे हैं। ऐसे मन हमें खगोलता है अंदर से। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस मन के बहकावे में ना आए, पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास था, हमारे गुरु महाराज को पूर्ण विश्वास है, और समस्त वैष्णव आचार्यों को पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति के नियमों का पालन करता है, जो भजन भक्ति में अपने को तत्पर करता है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। वो डिजायर, लौल्यम होना बहुत जरूरी है। श्रील रूप गोस्वामी ने किया कि भगवान को मिलने का जो जरिया है वो लौल्यम, कि डिजायर, कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं और मुझे उसके लिए हर प्रयास करना है। तो भक्ति उस प्रयास का स्टार्टिंग पॉइंट है। और भक्ति इज इक्वल टू सर्विस। सर्विस में प्रैक्टिकल सब्सटेंस है। भक्ति इज ए प्रैक्टिकल। भक्ति सिर्फ डिवोशन नहीं है कि बस मेरे अंदर भगवान के प्रति बहुत शुद्ध भाव है, मैंने मत्था टेक लिया, बस बहुत खत्म भक्ति। हफ्ते में एक दिन मंदिर जाते हैं, मत्था टेक लिया, हो गया भक्ति। कितना हम सर्विस में भगवान से इन्वॉल्व हैं, कितना हम, जैसे कि माँ अपने बच्चे की सर्विस कर रही है बिना किसी हेतु के, चाहे रात को 2 बजे भी उठाता है बच्चा, 3 बजे भी उठाता है, उठती है माँ, और ये नहीं कि उसको थप्पड़ मार के चुप करा देती है, उठ के सर्विस, उसकी जो भी उसकी नीड है उसको पूरा करती है माँ। अपने बच्चे को, छोटा बच्चा रो रहा है, उसे दूध भूख लगी है, या उसको उसने शूशू या कुछ भी कर दिया है, उसे गीला बिस्तर हो गया, उसको बिस्तर को चेंज करती है, भले कितनी गहरी नींद में क्यों ना सो रही हो, लेकिन उठती है। क्यों? क्योंकि प्रेम है भगवान, वो जो प्रैक्टिकलिटी है, उससे वो भाव है भगवान के प्रति, प्रेम, सेवा भाव, वो सेवा भाव को ही भक्ति कहा गया। मन में हमारी इच्छा है लेकिन सेवा करने के लिए हम आगे नहीं है, तो वो डिवोशन लेवल तक ही रह जाता है, उसको हम प्रैक्टिकली अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकली अनुभव हम सेवा में रह के ही कर सकते हैं। तो इसको हम और डिटेल में थोड़ा भक्ति योग सेक्शन में पढ़ेंगे और इसको और समझेंगे किस प्रकार से भक्ति को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज हम एक माला जप करके फिर भगवान के जो अष्टांग योग सेक्शन जो समापन पर है उसको प्रयास करेंगे आज अगले 20 मिनट में। उसके जो बचे श्लोक से हम उसको थोड़ा पढ़ सकें, समझ सकें, और ताकि अगले हफ्ते से हम भक्ति योग में एंटर हो, भक्ति योग सेक्शन में। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली आप ले लें और माला थैली में एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की, जिससे कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकें और भगवान की वाणी हमारे हृदय में विराजित हो सके और हम अपने उस ज्ञान में वृद्धि कर सकें। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण।
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण Om Ram Hare Krishna Krishna हरे कृष्ण Hare Krishna हरे Krishna कृष्ण हरे Krishna Hare Ram हरे कृष्ण Hare Ram हरे Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram हरे कृष्ण Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare
हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम श्री राम कृष्ण राम चैतन्य राम प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं आपकी माला भी हो गई होगी। तो हम लोग छठे चैप्टर पर हैं और 27वें श्लोक को हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। हरि बोल, हरे कृष्णा। एवरीथिंग गुड? समथिंग फॉल डाउन। तो हम लोग 27वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा किस प्रकार से जो भक्ति योगी है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस पूरे चैप्टर में भक्ति योग और ध्यान योग और अष्टांग योग इन सभी में कंपैरेटिव एनालिसिस कराते आ रहे हैं अपने परपट में, और साथ साथ ये भी दर्शा रहे हैं किस प्रकार भक्ति योग जो है उस बाकी समस्त योगों से सर्वोपरि है। समस्त प्रकार की जितने भी हमारी इच्छाएं अभिलाषाओं से परे भक्ति योग को श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 27 से हम प्रारंभ करते हैं। प्रशांत मनसं हौनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेक्षति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वे रजोगुण से परे हो जाता है, वे परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मभूत का वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में इसकी व्याख्या मिलती है। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवै मना कृष्ण पदार विंदयु। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। तो हम सभी जानते हैं 3 प्रकार के गुण हम सब पर हमेशा लागू हो रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के आधार पर हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी हमें एकदम बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कभी हम एकदम मोरोज या कुछ भी एकदम से हर्ट या कुछ फील करते हैं। कभी एकदम से भावना आती है मन में कि किसी का कल्याण कर देना चाहिए, चलो किसी को दान दक्षिणा देनी चाहिए। कभी एकदम से मन में विचार आता है कि इसने, उस व्यक्ति ने मेरा पर्याप्त मात्रा में सम्मान नहीं किया, तो क्रोध आ जाता है। तो हमारे मन में उससे ईर्ष्या जागृत हो जाती है। तो जितने प्रकार के मूड स्विंग्स होते हैं ये इन गुणों के आधार पर होते हैं और ये गुण हम पे 24 घंटे लागू हो रहे हैं, 24/7/365। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम पे लागू ना हो रहे हैं। इसी तीनों गुणों के बीच में हम ऑस्किलेट करते रहते हैं। डिफॉल्ट स्थिति हमारी रजोगुण की बनी रहती है, ये हम समझते हैं, भगवद गीता से हम पढ़ चुके हैं। हम बाय डिफॉल्ट आवर नेचर इज मोड ऑफ पैशन। ना किसी का भला ना किसी का बुरा, अपने से मतलब। मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा कुटुंब, जनरली लोगों की इतने ही दायरा होता है सेवा करने का। दूसरों की जनरल लोग नहीं सोच पाते। तो रजोगुण हमारा डिफॉल्ट भाव है और उसी रजोगुण को यहाँ भगवान इंगित कर रहे हैं। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, जो व्यक्ति भगवान में स्थिर हो जाता है,
चाहे वो अष्टांग योगी हो, उसने भगवान में अपने ध्यान को खींच करके लाके अपने मन को भगवान के चरणों में स्थित कर दिया है, या वो योगी भक्ति योगी हो जिसका मन हमेशा निरंतर भगवान के चरण कमलों के प्रति ही रहता है, देखता रहता है। जिस प्रकार जो चकोर जो है वो चंद्रमा को निरंतर देखता रहता है, और किस प्रकार से चातक पक्षी बादलों को देखता रहता है, कब बादल की बारिश पड़ेगी और बूंद उसके मुंह में गिरेगी, उसी प्रकार से जो भक्त है वो निरंतर भगवान के स्मरण में रहता है, चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना करे। ऊपरी दृष्टिकोण से दिखेगा हमें, अरे वो तो नौकरी कर रहा है, जॉब पे जाता है, 8 बजे 5 बजे आ जाता है, अपने बच्चों को संभाल रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, या कोई सेकंड बिजनेस कर रहा है, ऐसा लगेगा कि वो आम काम कर रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से उसका ध्यान हमेशा कृष्ण पर होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक माता जब किचन में काम कर रही होती है, उसका छोटा शिशु पालने में दूर दूसरे कमरे में झूल रहा होता है, तो माँ को पूरा ध्यान होता है मेरा बच्चा सो रहा है, जग रहा है, कहीं पालने से गिर तो नहीं जाएगा। भले ही किचन में खड़े होकर वो काम कर रही है, लेकिन ध्यान पूरा अपने बच्चे में है। काम घर का कर रही है लेकिन ध्यान बच्चे में। उसी प्रकार भगवान का भक्त जो होता है काम संसार का करता है लेकिन ध्यान कृष्ण के चरण कमलों प्रति होता है। उस योगी की क्या अवस्था होती है, वह रजोगुण से परे हो जाता है। तो हमारी जो डिफॉल्ट स्थिति है रजोगुण, मैं और मेरा की भावना जो है ना, ये खत्म हो जाती है। फिर हम दूसरों की सोचने लगते हैं, किस प्रकार से समय निकाल के दूसरों को भगवान से जोड़ा जाए, कैसे भगवान की प्रेमा भक्ति दूसरों को बताई जाए, किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में ज्ञान दिया है वो दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो वो प्रचार करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और भक्तों को मंदिर बुलाता है, मंदिर में उनकी सेवा। तो उसके मन में दूसरों के कल्याण की भावना जागृत हो जाती है। क्या दूसरे व्यक्ति उसे पैसा दे रहे हैं या कुछ भौतिक लाभ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। अपने खर्चे पे, अपने टाइम पर, अपना सब कुछ करते हुए वो व्यक्ति, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, जो इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद सबसे बड़े एग्जाम्पल, भक्ति की पराकाष्ठा। श्रील प्रभुपाद ऐसी अवस्था, 72 साल की आयु, परम वैष्णव, वृंदावन में आराम से रह सकते थे, भजन करते हुए जीवन यापन कर सकते थे, और उनका राइट भी था, उनके पास उनका अधिकार था कि वृद्ध अवस्था में भक्ति योग है, भक्ति योग करके वृंदावन में समय व्यतीत करें और भजन भक्ति करें, कहीं जाने आने की क्या जरूरत है। इतना भारी जोखम उठा के समुद्री यात्रा करी विदेश आने के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी की उनकी आज्ञा थी कि विदेश में प्रचार होना चाहिए। विदेश में कोई भगवान राम, भगवान कृष्ण को नहीं जानता, उनका कल्याण कैसे होगा, इसलिए वहां जाके प्रचार करो। तो खाली 40 रुपए लेके चले, एक टाइपराइटर, और श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद की ट्रांसलेशन करी थी इंग्लिश में। अमेरिका जब जाने का कैसे पहुंचा जाए, टिकट, एरोप्लेन टिकट बड़ा महंगा था। समुद्री स्टीम कंपनी, सिंधिया स्टील कंपनी थी, स्टीमशिप कंपनी थी, जो कि मालवाहक जहाज हुआ करते थे, सामान, कार्गो शिप्स। मुंबई में उनकी ब्रांच थी और कलकत्ता में उनका ऑफिस था, मुंबई से शिप चलना था। तो उसमें उनकी कंपनी की जो मालकिन थी श्रीमती मोरारजी देसाई, मोरारजी जिसे श्रीमती मोरारजी नाम था उनका, उनसे जाके मिले, उनसे पूछा, बोला कि मुझे विदेश जाना है, मेरे गुरु की आज्ञा है, प्रचार करना है, भगवान की वाणी वहां पहुंचानी है, भगवान की प्रसन्नता दिमाग में है, कृष्ण प्रसन्न हो जाए बस, मुझे अपनी आयु की कोई चिंता नहीं है, भले में कितना वृद्ध क्यों हो। 72 साल का व्यक्ति जो वृंदावन में आराम से रह सकता है, भजन ध्यान कर सकता है, से गुरु इच्छा से और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता से कई बार रिजेक्ट हुए सिंधिया कंपनी से। आप बूढ़े हो गए हैं, आप कैसे इतनी ठंड बर्दाश्त करेंगे वहां पर? कौन है वहां पर आपका? कौन आपका वीजा अप्रूव करेगा? कौन वहां, किसके पास जाके ठहरेंगे आप? कुछ नहीं, मन में ठान लिए कि जाना है, भगवान के नाम प्रचार करना है। थक हार गई वो जो कंपनी की मालकी थी, उन्होंने कहा ठीक है, मेरा एक शिप जाने वाला है जलदूत, इस डेट को चलेगा, आप उसको मेकअप जा सकते हैं, तो उसमें जाके बैठ जाइए, मैं अपने कार्गो शिप बोल दूंगी कि कार्गो पर्सन से बोल दूंगी कि वो आपको आराम से पहुंचा देंगे। प्रभुपाद जी ठीक समय पर पहुंच गए से, और जलदूत में जाके विराजित हो गए, जो पूरा कार्गो शिप था। कुछ 10 या 15 लोग थे बस खाली वहां पर, कार्गो क्रू जो हुआ करता था, इसमें शिप के क्रू हुआ करते थे। 2 बार हार्ट अटैक आया सी सिकनेस की वजह से समुद्र में। दूसरी बार तो शीला प्रभुपाद लिखते हैं इतना तीव्र हार्ट अटैक था कि लगता था कि अब तो प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे बिल्कुल। जैसे जैसे शिप
इंडिया से दूर जा रहा था, वैसे वैसे उनके मन में विचार आ रहे थे, मैं क्यों जा रहा हूँ, वृंदावन में रह सकता हूँ आराम से। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी भगवान की सेवा अर्चना करता, लेकिन मैं कहाँ विदेश में जा रहा हूँ। लेकिन मन में एक कोने में ये भी था कि गुरु आज्ञा पालन करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। कोई एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्त बन गया मेरे इस प्रयास से, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, गुरु की आज्ञा सफल हो जाएगी। इस उद्देश्य से वो बड़े चले जा रहे हैं बॉस्टन हार्बर की तरफ। बॉस्टन हार्बर पहुंचे, 40 दिन की यात्रा के बाद 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको संभाला। उस जलदूत कंपनी जो शिप का जो कैप्टन था, वो बोलता है कि आज से पहले मैंने अटलांटिक ओशन को इतना शांत देखा ही नहीं जितना इस यात्रा में मुझे दिखाई दिया है। शीला प्रभुपाद जी की जीवनी पे एक पुस्तक लिखी है, प्रभुपाद लीलामृत। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कभी आपको समय मिले तो जरूर पढ़िए। बचपन से लेके उनकी पूरी, आपके प्रोफेशनल, आपके प्रैक्टिकल, हर तरह के जीवन में एनर्जी भर देगी पुस्तक। कितनी कठिनाई के बाद भी भगवान के भरोसे रहा जा सकता है, और भगवान के भरोसे रह के कितनी बड़ी से बड़ी चैलेंज को फेस किया जा सकता है, ये शीला प्रभुपाद ने अपने जीवन से सिखाया है। शीला प्रभुपाद लीलामृत हमारे इस्कॉन टेम्पल में भी उपलब्ध है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। 6 किताबों का संग्रह है, भगवान प्रभुपाद जी के बचपन से लेके उनके अंत तक पूरी लीला है। शीला सतस्वरूप गोस्वामी जो महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने उसको लिखा है। 40 दिन की यात्रा करके बॉस्टन हार्बर पहुंचे। कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, लेफ्ट जाए कि राइट जाए। कोई एक व्यक्ति अग्रवाल परिवार था जिसने, जो कि शीला प्रभुपाद जी किसी तरह संपर्क में था, तो उनके पुत्र ने कुछ वीजा डॉक्यूमेंट भेजा था कि आप हमारे घर आ जाइएगा। तो उन्होंने वहां पे उनको दस्तावेज वहां दिखाए। अब वहां पहुंच गए, कोई जान पहचान नहीं किसी से, विदेशी परिवार, पूरा विदेशी शहर। इमेजिन करिए, एक वृद्ध व्यक्ति, एक वैष्णव वृद्ध व्यक्ति जिसको ना आगा पता ना पीछा, जिसको वृंदावन में रहता है, अचानक पहुंच गया अमेरिका। अब उसे कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है कुछ नहीं पता। के प्रकार कैसे भी करके अग्रवाल परिवार, जो कि जिन्होंने उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे कि ये हम उनको बुला रहे हैं अपने पास, उनके पास जाके पहुंचते हैं, उनके घर में रहते हैं। खान पान का पूरी व्यवस्था बिल्कुल अलग है वहां पर। ये वैष्णव सिद्ध जो प्याज, मांस, मदिरा दूर, प्याज लहसुन तो नहीं छूते, और उनके घर में सब कुछ है। उनके घर में गए हैं तो किस प्रकार से वहां पे अपना रूखा सूखा थोड़ा बहुत बनाते थे, खाते थे, और रोज शाम को निकल जाते थे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, अभी भी आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो वहां पर टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क है, वहां आप जरूर जाइएगा। वहां पे एक पेड़ है जिसके नीचे बैठ के शीला प्रभुपाद रोज शाम को कीर्तन करते थे। वो जो पार्क है वो हिप्पियों से भरा रहता था, और उस पेड़ के ऊपर आज की डेट में लिखा हुआ है हरे कृष्णा ट्री। और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने एक स्लोगन लगा रखा है, दिस प्लेस इज ए पिलग्रिमेज। आप वो रीड आउट कर सकते हैं वहां पे जाके। दिस टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क इज ए पिलग्रिमेज, इट हैज कन्वर्टेड सो मेनी हिप्पीज टू हैप्पीज। तो वहां पे हिप्पी लोगों के बीच में प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते थे। हिप्पी कभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको, कभी नहीं कर रहे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का धुन एक शुद्ध वैष्णव सुन के वो लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे। तो ऐसे इस्कॉन का स्टार्टिंग हुआ। आप लोग समय निकाल के जरूर पढ़िए, सुनिए कैसे इस्कॉन स्टैब्लिश हुआ है। एकदम ज्वलंत एनर्जी स्फूर्तिक कथा है शीला प्रभुपाद की। हिप्पियों के साथ रहना पड़ा उनको, क्योंकि अग्रवाल जी के साथ ज्यादा समय नहीं रुक सकते थे। तो कुछ हिप्पियों का तरह बॉस्टन हार्बर, मतलब कि वही न्यूयॉर्क में ही जो सेकंड एवेन्यू स्ट्रीट है, सेकंड एवेन्यू में उनको वहां पे एक छोटा सा क्वार्टर रूम मिला, वहां पर एक हिप्पी के साथ रहते थे। वही हिप्पी को क्या है, वही कहीं भी मलमूत्र कर देना। और ये वैष्णव संत कैसे वहां पे जीवन यापन किया है, वो उनकी जीवनी में आया है। किस उद्देश्य से, किसी प्रकार प्रचार हो जाए, किसी प्रकार भगवान को लोग जान लें, उनका जीवन सफल हो जाए। नहीं तो ऐसे ही संसार से मर के चले गए तो फिर से संसार में गिरना पड़ेगा। तो वैष्णव हमेशा पर दुखी होता है, दूसरे का दुख उसको अपना दुख लगता है। तो वो देखते हैं कि ये लोग अनजान है, नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भक्ति की क्या वैल्यू है, भक्ति जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, दोबारा नहीं मिलना है। ये इस भावना से शीला प्रभुपाद वहां प्रचार कर रहे हैं, हर तरीके की कठिनाई उठाते हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भक्त है वो
बहुत आसानी से रजोगुण से परे हो जाता है, जैसे भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन में मैं और मेरा की भावना नहीं रहती। रजोगुण की सिंपल टेस्ट है, जब तक आपके मन में मैं और मेरा की भावना है कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरे परिवार कल्याण हो जाए, मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए, मेरे समाज का कल्याण हो जाए, तब तक हम रजोगुणी हैं। भले बुरा किसी का नहीं कर रहे, भला भी नहीं कर रहे और अपना भी कल्याण नहीं हो रहा। रजोगुण से एकदम ऊपर अपलिफ्ट होकर सतोगुण, और सतोगुण से कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति उठ सकता है, अगर उसको अगर वो कृष्ण के चरणों की शरण ले ले। जैसे हम वर्णन कर रहे हैं भगवान कि वह रजोगुण से परे हो जाता है, जो निश्चय ही कौन व्यक्ति अपने इस प्रकार के समझ कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। जैसी रजोगुण से परे हुआ, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, ब्रह्मभूत व्यवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। अगर मन में भगवान की सेवा भाव जाग गया, भली डिवोशन है, डिवोशन नहीं रहा, खाली डिवोशनल सर्विस में हम कूद पड़े कि कैसे भी वो भगवान की सेवा करनी है। संसारिक व्यक्तियों की सेवा करने में कब तक लगे रहेंगे हम? वो फिर भी हमें नहीं पूछते, वो फिर भी हमारे से चालबाजी करते हैं। हम कितनी बार अपने अपने संसारिक व्यक्तियों के उनको खुश करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको पुचकारने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं, फिर भी वो हमें लात मारते हैं। ये प्रैक्टिकल आप हमारा तो जीवन में अनुभव रहा है, पता नहीं आप सबका जीवन रहा नहीं रहा है। संसारिक में कितनी बड़ी ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की सेवा कर रहा है। महात्मा गांधी से बड़ी सेवा किसने करी होगी समाज की? उसके बाद भी नथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। एक व्यक्ति, किसको आप कितना संतुष्ट कर पाएंगे संसार में? किसी की संतुष्टि आप परिवार में से लेके शुरू हो जाइए और ऑफिस तक, कहीं समाज में कहीं पहुंच जाइए, संसार के किसी व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते कभी भी, कितनी बड़ी से बड़ी सेवा आप क्यों ना करते। और यहाँ भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में मेरे तो आता है तो उसको मैं सर आंखों पे बैठाता हूँ। 9वां अध्याय 31वां श्लोक, अर्जुना प्रति जाना ही मम भक्त्या न प्रणिष्यति, मेरे भक्त जो मेरे प्रति जुटता है उसका नाश कोई बालू बाका नहीं कर सकता, मैं उसका सर आंखों में बैठाता हूँ। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, चौथा अध्याय के तो उसका श्लोक है, दूसरा अध्याय का 41वां श्लोक, कि स्वल्पस्य धर्मस्य, मेरी भक्ति, मेरे लिए कोई जो कार्य करता है, मेरे लिए जो सेवा कर रहा है, जो मेरी सेवा कर रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वल्पस्य धर्मस्य, पलक झपकने मात्र भर भी जिसने मेरे लिए सेवा करी है, त्रायतो महतो भयात्, बड़े से बड़े विघ्न उसके जीवन के मैं टाल दूंगा, उसे पता ही नहीं लगेगा, जिसने पलक झपकने मात्र भी मेरे लिए सेवा के लिए कुछ किया है। भगवान कृष्ण वहां एश्योरेंस दे रहे हैं, और हमारे साथ विडंबना ऐसी है कि हम उन भगवान को छोड़े बैठे और संसारिक व्यक्तियों की सेवा ये सोच के कर रहे हैं कि अब हमें सुख प्रदान करेंगे, अभी हमें प्रमोशन देंगे, अभी हमें एक उत्थान देंगे, और हमें निरंतर लात पड़ती जा रही है कई जन्मों से, और इसीलिए रजोगुण में हम बने रहते हैं। भगवत गीता हमें यहाँ जगा रही है कि भगवान की सेवा में लगी है, सेवा करनी है तो कृष्ण की सेवा करें। जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार के सभी छोटे मोटे व्यक्ति कर्मचारी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये भी भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि अगर आप जड़ में पानी देंगे तो पेड़ के कोने कोने, टहनी टहनी, पत्ती पत्ती तक पानी अपने आप पहुंच जाएगा। आपको अलग से हर किसी को पेड़ में टहनी पत्ती डालने, पानी डालने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, सीधा जड़ को सींचिए आप। और जड़ कौन है यहाँ? कृष्ण है। कृष्ण को प्रसन्न करेंगे अगर आप, तो संसार का हर व्यक्ति, चाहे वो आपका पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली आपसे संतुष्ट हो जाएगा। ये हमारे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारे जैसे कई भक्तों का जीवन भगवान की सेवा में युक्त है, उनके जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो कृष्ण को जीवन में जोड़ना है और रजोगुण से परे जाना है। जब ऐसा संभव होगा तब हमें सुख का अनुभव होगा, तब हमें लगेगा। नहीं तो संसारिक सेवा में लगे रहेंगे, घर गृहस्थी परिवार सेवा में, और सब इसी को सब कुछ समझ के बैठेंगे तो निराशा ही हाथ में आएगी। श्लोक नंबर 28, युज्यन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमुश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। जब सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा अपने आप सब कुछ। सब एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये लिखा हुआ स्टेप प्रोसेस है। स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस, ये ऑर्थोडिज्म नहीं है। जैसे साइंस में स्टेप 1 है, स्टेप 1 आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया, स्टेप 2 मिलेगा। स्टेप 1 क्या है? कृष्ण अनुकूलन, कृष्ण के अनुसार उनकी सेवा में लगना है, उनके ध्यान में उनको ध्यान में बैठा के अपना कर्म करना है। तो स्टेप 2 अपने आप सुख आ जाएगा। आपको सुख के लिए अलग से प्रयास सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि सुखी हो जाऊं।
सुख अपने आप जीवन में खुद अनुभव होगा, टेंशन निकल जाएगी, एंजाइटी निकल जाएंगी। या श्रील प्रभुपाद भगवान ने वर्णन कर रहे हैं, अपने आप उसे दिव्य प्रेम भक्ति परम सुख प्राप्त होता है। तात्व श्रील कहते हैं आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान से के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट यह बात कही गई है कि जीव जो है यानी हम जो है, हम हमारा जो स्वरूप है आत्मा, वो भगवान का अंश है और उसकी स्थिति जो है यानी उसकी स्वाभाविक स्थिति जो है यानी उसकी जो नेचर है वो भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। हम अपने नेचर से विरुद्ध रह के संसार में जो कार्य कर रहे हैं यही हमारे दुखों का कारण है। ब्रह्म के साथ ये दिव्य सानिध्य ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। जैसे ही भगवान से दोबारा कनेक्शन होता है जीवन में सुख अपने आप आने लगता है। इसकी कितनी बार संज्ञा हम पहले दे चुके हैं। मेरा ये हाथ है, अगर मैं इसे काट के फेंक दूं तो सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका अपना कुछ वजूद नहीं। जब तक ये मेरे से जुड़ा हुआ है तब तक इसको पूरी एनर्जी मिल रही है। अब हाथ ये कहे कि ये मुझे खाना तो आप खिलाते नहीं हो, आप तो सारा खाना पेट में डाल देते हो, मुझे खाना खिलाओ। पैर कहे कि मुझे खाना खिलाओ, या मुख कहे कि मुझे खाना। कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। अब जब पेट को, हाथ जब तक सहयोग नहीं करेगा खाना पेट के अंदर डालने में और पेट से एनर्जी बन के हाथ पैर तक नहीं जाएगी, तब तक ये हाथ सुखी नहीं रहने वाला, हाथ कमजोरी फील करेंगे। उसी प्रकार से भगवान को सेंटर में रख के जीवन जीता है। अगर भगवान को हमने संतुष्ट कर लिया है तो समस्त जितने भी हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हमारे ऑफिस की मैनेजमेंट है, हमारे साथ जो भी हमसे जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट होने लग जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये भगवत गीता है वर्णन कर रही है और हमें दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। श्लोक संख्या नंबर 29। सर्वभूत समात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो जब ये भावना हमारे अंदर आती है परम सुख की, दिव्य आनंद की, तब टेंशन नहीं रह जाती मन में कि मुझसे वो कुछ छीन लेगा तो क्या होगा, मेरी पोजीशन उसने हथिया ली तो क्या होगा, मैं कुछ कर नहीं पाया संसार में तो क्या होगा। ये दिव्य सुख, ये जो चिंता फिक्र एंजाइटी हमारे जीवन में ना, ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग है कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरा वीजा अप्रूव नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा मैनेजर मुझसे खुश हुआ तो नहीं तो क्या होगा, मेरा पति मेरी पत्नी मेरा परिवार मुझसे खुश नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो एंजाइटीज है हमारे जीवन में, ये एंजाइटीज अपने आप निकल जाती हैं जब भगवान कृष्ण को हम सर्वत्र देखते हैं। सर्वत्र उनको, सर्वत्र देखने की भावना जो कब आती है कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष की सेवा में क्यों लगना है। कृष्ण सब में है और मैं भी कृष्ण में हूँ, मैं भी कृष्ण का पार्ट हूँ, जैसे बाकी सब लोग भी कृष्ण के पार्ट है, सब कोई कृष्ण में है। तो मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दूसरे की सेवा करूं, ना कि अपने उसको प्रसन्न करने के लिए, उसकी अच्छी बात मानने के लिए उसकी सेवा में लगूं, ताकि वो मुझे फिर बाद में प्रसन्न करे। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, जिसको पता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण पूर्ण शरीर है, मैं कृष्ण के शरीर का भाग हूँ, मेरा जो सुख है वो तभी संभव हो सकता है जब मैं कृष्ण के साथ जुड़ के चलूं, जुड़ा रहूं उनसे, मैं उनसे दूर दूर ना भागूं या उनसे अलग ना रहूं उनसे, तब तक मेरा सुख है, तब तक मेरे लिए मेरा सुख का समय है। ये जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है उस व्यक्ति को कहा जाता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। और वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हर जगह कृष्ण को देखता है और कृष्ण उसे सब जगह देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण के में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप में योगाभ्यास करने वाला नहीं है वैसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है।
स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्वाच मातृत्वाच आत्म ही परमो हरि ही। भगवान सभी प्राणियों का स्तोत्र होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। आप भगवान कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दीजिए, तब भी भगवान आपको सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। यहाँ पे इसकी पुष्टि हुई। कितने नास्तिक लोग हैं जो भगवान को रोज गाली दे रहे हैं, विश्वास ही नहीं करते भगवान में, फिर भी उनको रोज खाने को मिल रहा है, फिर भी उनकी सांसें चल रही, फिर भी उनका हार्ट बीट कर रहा है, फिर भी उनके बॉडी अच्छे ऑर्गन सब काम कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि भगवान कुछ है ही नहीं। तो भले ही कोई गाली दे भगवान को या पुचकारे भगवान को, भगवान एक माता के समान अपने समस्त बच्चों को एक समान दृष्टि देखते हैं और समस्त जरूरत की चीजें प्रदान करते हैं। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हैं, वे भी अपरा शक्ति से बद्ध हैं। अपरा शक्ति होती है मटेरियल एनर्जी, जो 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मिलकर शरीर मिला बना है, इसे अपरा शक्ति बोलते हैं। परा मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी, हम लोग परा शक्ति हैं और इस अपरा शक्ति यानी कि मटेरियल एनर्जी के साथ जुड़ गए हैं। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फलों के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। तो कहने का श्लोक में अर्थ यह है कि जो कृष्ण भक्त होता है वो समस्त जगह पर कृष्ण का दर्शन करता है, चाहे वो किसी बड़े धनवान व्यक्ति से मिल रहा हो या किसी गरीब व्यक्ति से मिल रहा हो या किसी कुत्ते या चांडाल को देख रहा हो या किसी निम्न श्रेणी में कीड़े मकोड़ों को देख रहा हो, हर जगह उसको कृष्ण का आभास होता है कि इसके अंदर भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण का ही अंश है। अपने कर्मों के अनुसार इस शरीर में इस योनि में है, लेकिन है कृष्ण का अंश ही, मुझे अपनी कारण इसको दुख नहीं देना। तो मांसाहार करना कृष्ण भक्त का अपने आप छूट जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं कैसे मांसाहार के बिना रह सकता हूँ। किसी को बोला जाए, कोई मांसाहारी व्यक्ति को, तुम कैन यू क्विट मीट ईटिंग, क्या तुम मीट ईटिंग छोड़ सकते हो? उसे बहुत बड़ा चैलेंज दिखता है, कैसे मीट ईटिंग में छोड़ सकता हूँ, यही तो स्वाद है, बाकी घास फूस में क्या स्वाद रखा है। लेकिन कृष्ण भक्त जो होता है वो जब समस्त जीवों में भगवान कृष्ण का अंश देखता है तो वो देखता है कि जिस जीव को मैं मारा गया है मेरे स्वाद के लिए, उसमें भी तो कृष्ण थे, वो भी तो कृष्ण का ही अंश था, मैंने अपने स्वाद के लिए उसको क्यों मार दिया? तो उसका मांसाहार खाना अपने आप बंद हो जाता है। उसमें अपने आप भक्त को, जैसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता भक्त को कुछ भी अच्छी क्वालिटी को अपनाने में। उसी प्रकार नशा करना या कोई भी गलत है सेवन करना, भक्त अपना कुछ समझता ही नहीं होता, सब कुछ कृष्ण का है। तो कृष्ण के लिए दिया हुआ शरीर भी कृष्ण का है, इस शरीर का दोहन मुझे नहीं करना है, शरीर को मुझे नष्ट नहीं करना है गलत सेवन अपना। ये शरीर कृष्ण के द्वारा मिला है और कृष्ण की सेवा में ही शरीर को लगा देना है। ये भक्त का दृष्टिकोण ये होता है। और भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है? एंजॉयमेंट, सेंसेस सेटिस्फैक्शन, किस प्रकार मेरे इंद्रियों को सुख मिले, क्योंकि वो उनको अपना समझता है। लेकिन मूर्खता में ये भूल जाता है कि एक दिन ये सब छोड़ के चले जाना है। जो चीज हमारी है ही नहीं उसे जब तक अपना समझे बैठेंगे तब तक कहां तक सुखी रहेंगे। तो ये एक इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। एक श्लोक और लेंगे फिर हम इस कथा को यही समाप्त करेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। देखिए वही बात आ गई। भगवान कह रहे हैं जो भगवान को सर्वत्र देख रहा है, भगवान भी उसे ही सब जगह देखते हैं। या स्वयं ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है ना, स्वयं कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से कही है भगवत गीता में 5000 साल पहले। किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हम, स्वयं कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोगों के स्वामी द्वारा कहे गए ये शब्द हैं।
और उन्होंने कह रहे हैं कि जो मेरे हमेशा देखता है वो मैं भी उसे सब जगह देखता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। मूल सिद्धांत ही यही है कि जो कुछ है एग्जिस्टिंग वो कृष्ण का है, मेरा कुछ है ही नहीं। मुझे हर कुछ जो मुझे भगवान द्वारा कृपा से मिला है, मुझे कृष्ण की सेवा में ही लगाना है। ये मूल सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति में भौतिक मोक्ष से भी परे है। देखिए, मोक्ष से परे है कृष्ण भावनामृत। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। जैसे ही भगवान से संबंध स्थापित हो गया, समझिए सिक्योर हो गए आप। जेड लेवल सिक्योरिटी मिल गई आपको, और जो भी टॉप मोस्ट सिक्योरिटी है। फिर कोई बाल विवेक बाका नहीं कर सकता, कोई विनष्ट नहीं कर सकता आपको, अगर भगवान से संबंध स्थापित हो गया है। जब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, तब तक जो है बड़ी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। किसी समय भी हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। जैसे कि कितने बड़े बड़े नेता हुए, इंदिरा गांधी जी थी, कितनी बड़ी सिक्योरिटी थी उनके पास, लेकिन सिक्योरिटी के अंदर ही ब्रीच, सिक्योरिटी वाले ने ही गोली मार दी, बाहर से तो कोई क्या आएगा। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, प्रहलाद महाराज जी को सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, जहरीले सांपों के बीच में। वो सांप को भी गले में लेके घूमते थे। ये भी तो कृष्ण है, इनके अंदर भी तो कृष्ण है, ये मुझे क्यों काटेंगे। इतना निडर हो जाता है कृष्ण में। जेड लेवल से भी ऊपर की सिक्योरिटी। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय, आत्म 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 विनाश है। तदात्म्य होना अर्थात कृष्ण में लीन हो जाना, सायुज्य मुक्ति। ये एक प्रकार का विनाश है। विनाश मतलब कृष्ण में लीन होना मुक्ति नहीं कहा गया है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। भक्त कभी नहीं चाहता कि मैं कृष्ण के शरीर के अंदर घुस जाऊं, बस खत्म, मेरा जीवन समाप्त। वो भक्त जो है भगवान से आदान प्रदान करना चाहता है, अपने स्वरूप को रखना चाहता है, भगवान को भोग लगाना चाहता है। ये भक्त की इच्छा होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमाच्छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चित्त गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। अब कोई कहे जी हम भगवान को तो हमें दिखते नहीं। भगवान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को देखने के लिए प्रेम रूपी अंजन को लगाना पड़ेगा आंख में। भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। अंजन मतलब काजल। जब तक वो काजल आपकी आंखों में नहीं लगेगा, तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। कौन सा काजल है? प्रेम रूपी। भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। यही प्रेम जब तक मिसिंग है भगवान से, तब तक भगवान नहीं दिखने वाले। कितना ही हम क्यों ना मंदिर के चक्कर लगा लें, कितनी दान दक्षिणा कर लें, जब तक कृष्ण से प्रेम उपस्थित नहीं हुआ है, प्रेममयी सेवा में जब तक हम नहीं लगे हैं भगवान की, भले ही कठिनाइयां क्यों नहीं आ रही, कि भगवान की सेवा को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो भावना नहीं आई है, तब तक कृष्ण नहीं मिलने वाले। यहाँ वर्णन आ रहा है ब्रह्म संहिता में। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय में भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के प्रति हमारा भाव जागृत होता है, तो उनसे प्रेम जागृत होता है, उनकी सेवा भाव जागृत होती है, तो हमारा जो भगवान के प्रति जो हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। हर प्रकार का भय, हर प्रकार की चिंता, एंजाइटी शरीर से निकल जाती है और भगवान भी उस व्यक्ति को हर समय हर जगह देखते हैं कि मेरे भक्त को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा उसका। तो इन शब्दों के साथ कथा को हम आज विराम देते हैं यहीं पर ही। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को हम 5 मिनट तक ले सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो जो अभी ना आए, बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये
आज जो पराकाष्ठा बात हमने सीखी कि हमें किस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेममय सेवा को अपने जीवन में अर्जित करना है, क्योंकि भक्ति योग जो है वो अर्थात भगवान की सेवा है। और भगवान की सेवा अर्थात जब तक सेवा में नहीं लगेंगे भगवान की, तब तक खाली डिवोशन रखने से मन में कुछ नहीं हासिल होने वाला। भगवान की सेवा में प्रैक्टिकल सेवा जब तक नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा नहीं पकड़ेंगे अपने हाथ से, तब तक भगवान के हम साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। और सेवा जब कर सकते हैं जब किसी से प्रेम हो। हम परिवार की सेवा में लगे हुए हैं, हमें लगता है कि हम अपनी सेवा जॉब करने की, वास्तव में परिवार की हम सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार से प्रेम है। परिवार से जब प्रेम है तभी हम सेवा कर पा रहे हैं। किसी राहगीर की सेवा नहीं करते हम जो चल रहा है सड़क पर। उसी प्रकार भगवान से प्रेम को हमें पैदा करना है। प्रेम है हमारे हृदय में, लेकिन सुप्त अवस्था में रजोगुणी भाव प्रधान है। उस रजोगुणी भाव को खत्म कैसे किया जा सकता है? कृष्ण का हमेशा चिंतन करके, कृष्ण भक्तों का संग करके, नाम संकीर्तन करके, हरि नाम जप करके, वो रजोगुणी भाव खत्म करके अपने मन को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और सेवा लगा के फिर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जो कि अगले सेक्शन में, जो 7 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर में और क्लियर हो जाएगा हमें किस प्रकार से सेवा प्रेम भगवान के जागृत किया जा सकता है। तो यही हम आज विराम देते हैं। कोई प्रश्न किसी का है आज? प्रभु जी एक प्रश्न था। जी प्रभु जी। प्रश्न ये था कि ये एवरी संडे सेंट लुइस में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? लाइक एवरी संडे फीस्ट होता है, उसकी कुछ जूम लिंक है? प्रभु सैटरडे का जो संडे का जो प्रोग्राम है प्रभु, वो इन पर्सन प्रोग्राम है। तो जो भी सेंट लुइस में है आ सकते हैं। वो पहले भी जो होता था वो था हर संडे को आप अगर मंदिर आना चाहें तो मंदिर खुल गया है सबके लिए। तो उसके बाद फिर डिनर प्रसादम भी होता है। अगर आप आते हैं मंदिर में तो आपको डिनर भी मिलेगा, मतलब भगवान का प्रसाद व्यवस्था भी रहती है। ये बीच में कोविड की वजह से बंद हो गया था, तो हम ऑनलाइन मोड में चले गए थे, लेकिन अब फिर से मंदिर खुलने के बाद इन पर्सन प्रोग्राम है प्रभु संडे का, जूम लिंक नहीं है। ओके, थैंक यू। क्या प्रोग्राम रहता है प्रभु जी एग्जैक्टली? प्रोग्राम प्रभु उसमें भगवान की 5 बजे आरती होती है, गौरांग महाप्रभु गौर आरती। उसके बाद फिर 5:15 से 5:30 तक कीर्तन चलता है। 5:30 से मतलब 5:45 बजे तक कीर्तन कभी भी खिंच जाता है। तो 5:45 से लेके 6:30 तक कथा होती है भगवत गीता की, या कोई भी टॉपिक किसी जो तैयार किया हो। और 6:30 से 7 मैक्सिमम 7 बजे तक कथा श्रवण खत्म हो जाती है। और उसके बाद प्रसादम भगवान का आप वहाँ पे डिनर सिस्टम है, डिनर आप कर सकते हैं पूरा बकायदा, अच्छी सब्जी वगैरह सब रहती है। आप लेके वहाँ या टूगो में लेके घर लेके आना चाहते हैं तो घर लेके आ सकते हैं। तो पूरा गेट टुगेदर टाइप होती है एवरी संडे, उसमें भगवान के दर्शन, आरती, कथा श्रवण और फिर प्रसादम लेके टोटल 2 या 3 घंटे का प्रोग्राम है। ओके। और बच्चों को भी जैसे बच्चों को भी ला सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं आप। बच्चों के साथ बच्चों का अपना ग्रुप है, बच्चे भी सुनते हैं कथा और उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, नृत्य होता है भगवान के आगे, सब लोग नाचते हैं एकदम हर्षोल्लास हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। बच्चों को अच्छा लगेगा, आप बच्चों को लेके आएंगे। उसके अंदर कोई पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट हम जा सकते हैं संडे को? हाँ बिल्कुल, संडे को 6 बजे है ना? लाइक ओपन टेम्पल एवरी संडे 5 o'clock to 8 o'clock। आप कैन बुक द टाइम। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कोई प्रश्न किसी का? माता जी, आप कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न अगर नहीं किसी का, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कथा को हम आज यही विराम देते हैं और आप सभी